ओके, वेलकम बैक गाइस। ठीक है, तो ये जो है सिंपल एपिथेलियम का हमारा नेक्स्ट पार्ट है और इससे पहले वाले पार्ट में है जो है हम जितने भी सिंपल एपिथेलियम के टाइप थे हमने उनको सारा कवर कर दिया है। ठीक है, और इस वाले पार्ट में हम समझेंगे कि स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम हमारा क्या होता है। ठीक है ना। तो जो हमारा स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम होता है इसमें जो सेल्स की हैं सेवरल लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, मतलब इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल लेयर्स ऑफ सेल्स, मतलब बहुत सारी सेल्स जो हैं प्रेजेंट रहेंगी। ठीक है, क्या होगा, बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट रहेंगी। ठीक है ना। अगेन द सेल्स आर डिफर इन शेप. The deepest layer cell near the basement membrane are columnar in shape. Superficial to this layer consist of polyhedral cell which become more and more compressed as they reach the surface. ठीक है, तो ये क्या कहना चाहता है यहाँ पे बेसिकली देखो, यहाँ पे जो है इसके पास एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी, एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी और बेसमेंट मेम्ब्रेन के पास जो सेल्स होंगे वो कॉलमनर शेप के होंगे और इसके ऊपर जो सेल्स होंगे वो ऐसे ऐसे होंगे। ठीक है ना, ऐसे होंगे। सुपरफिशियल टू इस ना पॉलीहेड्रल होंगे। पॉलीहेड्रल मीन्स जो पॉलीहेड्रल टाइप शेप होगा और जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा तो इसका शेप कैसा होगा, ये दबावा हिस्सा दिखता है जैसे। ठीक है ना, दबावा दिखता है, ये थोड़ा ज़्यादा सा दब गया है। ठीक है ना, तो ऐसा दबावा हिस्सा दिखाएगा। ठीक है ना, ऐसा लगेगा जैसे कंप्रेस्ड हो गए हैं बेसिकली एक के ऊपर एक। ठीक है ना। तो नेक्स्ट द मोस्ट सुपरफिशियल सेल्स आर फाउंड विच कंसिस्ट ऑफ फ्लैटेंड स्किन विच ओवरलैप ईच अदर, मतलब ये क्या करते हैं, एक दूसरे को क्या कर देते हैं, ये ओवरलैप कर देते हैं। अगेन द एपिथेलियम ऑफ स्किन इज इक्विलेयर, इट शो सेवरल डिस्टिंक्ट लेयर ऑफ द सेल इन टू जोन। सॉरी, तो हम जो हैं जो ये हमारा स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है, अगेन बेसिकली इसको जो हमने दो जोन में या दो टाइप में जो है हमने इसे डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो वो कौन कौन सा है हमारा, एक तो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम है और एक हमारा है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। तो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम क्या होता है हमारा, उसको देखते हैं। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ सुपर इम्पोज्ड फ्यूसिफॉर्म सेल्स एंड इट इज़ फाउंड इन द पार्ट ऑफ मेल यूरेथ्रा। ठीक है ना, फ्यूजीफॉर्म सेल्स होंगे। फ्यूजीफॉर्म सेल्स कैसे दिखते हैं, फ्यूजीफॉर्म सेल्स मतलब जो ऐसा लगते हैं जो आपस में फ्यूज़ हो गए हों। ठीक है ना, एक दूसरे को मतलब ओवर इम्पोज कर रहे हो, एक दूसरे को ऊपर फ्यूज़ कर चुके हों बेसिकली, न्यूक्लियस उनके पास होगा ही होगा। ठीक है, कहाँ पाया जाता है ये इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम हमारा कहाँ पाया जाता है, इट इज़ फाउंडेड इन द पार्ट ऑफ मेल यूरेथ्रा। ठीक है ना, कहाँ पाया जाता है, ये मेल यूरेथ्रा में। ठीक है, नाउ अगेन स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम इट इज़ ऑफ टू टाइप विच इज़ नॉन क्रिएटिनाइज्ड एंड क्रिएटिनाइज्ड। तो पहले हम देखते हैं कि नॉन क्रिएटिनाइज्ड क्या होता है हमारा। ठीक है, नॉन क्रिएटिनाइज्ड इट इज़ फाउंड ऑन द वेट सरफेस that may be subjected to wear and tear but are protected from drying, for example conjunctiva of the eyes and lining of the mouth। तो बेसिकली नॉन क्रिएटिनाइज्ड जो हमारी एपिथेलियम होंगी वो कहाँ प्रेजेंट होंगी, हमारी वहाँ प्रेजेंट होगी जहाँ पे वियर एंड टीयर ज़्यादा हो रहा है। ठीक है ना, तो मतलब हमें क्या करना है, वियर एंड टीयर ज़्यादा हो रहा है ना, वहाँ पे खिंचाव और तनाव ज़्यादा हो रहा है, तो मतलब वहाँ पे क्या होगा, उस सरफेस को हमें वेट रखना ज़रूरी है। वेट रखना इसलिए ज़रूरी है ताकि वहाँ पे जो फ्रिक्शन हो उसको लुब्रिकेशन मिल सके। ठीक है ना, तो हम कैसे ऐसे याद रखेंगे कि हमारा नॉन क्रिएटिनाइज्ड पार्ट हमारा कहाँ पर प्रेजेंट है, तो हम इसे ऐसे याद रखेंगे जैसे हमारी आँख होती है, कंजक्टिवाई ऑफ द आई। तो आपने देखा होगा आप अपनी आँखों को जो है ईजिली झपका पाते हैं, ईजिली झपका पाते हैं, इसलिए झपका पाते हैं क्योंकि अंदर जो है वहाँ पर क्या है, लुब्रिकेशंस हैं बेसिकली, है ना, वेट है वहाँ पे, तो वियर एंड टीयर जो है आसानी से हो पा रहा है ना। ऐसे ही जो है लाइनिंग ऑफ माउथ है, देखोगा आपका मुंह हमेशा जो है गीला रहता है। इन केस अगर वो सूख रहा है तो इसका मतलब इससे पता चलता है कि आपके शरीर में जो है पानी की कमी हो चुकी है ना, मतलब यू आर डिहाइड्रेटेड बेसिकली एंड योर बॉडी इज़ डिमांडिंग फॉर वाटर, मतलब आपका शरीर जो है पानी मांग रहा है। ठीक है, आई होप गाइस आपको इतना क्लियर होगा। फिर भी अगर आपको समझना है तो एक बार आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर जाके बताएं कि यह वाला तरीका बढ़िया है या फिर जो हम पहले बोर्ड वाला तरीका अपना रहे थे वो बढ़िया है। ठीक है ना, कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, देखो फेरिंग्स पे, इसोफेगस पे और वेजाइना पे। देखो वेजाइना में भी होता है, इसोफेगस में भी होता है, फेरिंग्स में। वेजाइना में भी जो है वहाँ पे क्या वियर एंड टीयर है। ठीक है ना, वेजाइना वाला पोर्शन है जो एक ओपन पोर्शन है बेसिकली, वहाँ पे भी लुब्रिकेशन बनाने रखने के लिए जो है वहाँ पे ये
ठीक है ना, वेट सरफेस वहाँ पे प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम क्रिएटिनाइज्ड एपिथीलियम की। क्रिएटिनाइज्ड एपिथीलियम की क्या ये क्या करता है, दीज आर फाउंड ऑन ड्राई सरफेस, ठीक है ना, ये जो है हमारे ड्राई सरफेस पे पाए जाते हैं। और इसका एग्जांपल हमारा स्किन, हेयर एंड नेल्स। तो बेसिकली जो क्रिएटिन है वो एक कैराटीन है, सॉरी, ठीक है ना, कैराटीन है, सॉरी। द कैराटीन इज अ प्रोटीन फॉर्म अ टफ एंड प्रोटेक्टिंग लेयर दैट प्रिवेंट द ड्राइंग ऑफ अंडरलाइंग सेल। मतलब कैराटीन क्या करता है, बेसिकली एक सुपरफिशियल लेयर बना देगा, एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देगा, ठीक है ना, जैसे कि आप देख सकते हैं, ठीक है ना, दिख ही नहीं रहा यार, अब यार नहीं दिख रहा, दिख जा, हाँ ये रहा ना, देखो। तो देख रहे हो तुम नाखून में क्या है, अगर इस नाखून के नीचे की अगर मैं बात देखूं तो उसके नीचे जो है ब्लड वेसल्स रन आउट कर रही हैं। तो बेसिकली ये जो नेल्स हैं दीज आर मेड ऑफ केराटीन, और ये मेरा क्या प्रोटेक्ट कर रहा है, नीचे का जो मेरा हिस्सा है ना, जो नीचे का हिस्सा है उसको क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट करके रख रहा है, किससे, सूखने से बेसिकली। ठीक है गाइस, आसान था ये, ठीक है ना। अगेन पिगमेंटेड एपिथीलियम की हम बात करते हैं। अगेन दीज सेल्स आर फाउंड इन वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी एंड फॉर्म द एक्सटर्नल पार्ट ऑफ रेटिना, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ आइरिस, olfactory region of nose, in the ear, in the deeper layer of skin and in hairs. The pigmented granules are very small in size and they are crowded together in the cells. ठीक है ना। देखो पिगमेंटेशन से हम क्या मतलब समझते हैं, पहले तो हमें ये जानना है। पिगमेंटेशन का मतलब होता है कि कहीं पे कलर प्रोवाइड करवाना है। तो गाइस आपने कई बार देखा होगा कि जो आइज़ होती हैं, जो आँख होती हैं, है ना, जो आँख होती है हमारी, आँखों का कलर कैसा होता है। इधर देखा होगा आपने किसी की आँखें ब्लैक होती हैं, जो बीच की पुतले वाला पोर्शन है, जो आइरिस वाला जो पोर्शन होता है, आपने देखा होगा किसी का ब्लैक होता है, ठीक है ना, किसी का ब्लू होता है, ठीक है ना। तो इट डिपेंड्स बेसिकली कि कौन से टाइप का जो है वहाँ पे क्या कंसंट्रेशन है वहाँ पे ग्रैन्यूल्स का, ठीक है, जो कलर प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, स्किन का कलर देखा होगा गाइज आपने, ठीक है ना, कि किसी की बॉडी जो है वाइट टोन्ड होती है, किसी का कलर जो है विटिश कलर होता है, ठीक है ना, और किसी का ब्लैक कलर होता है। तो ये सब किसके ऊपर डिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट होता है हमारा मेलानिन ग्रैन्यूल्स के ऊपर, ठीक है ना, मेलानिन ग्रैन्यूल्स के ऊपर। अब अगर ये ग्रैन्यूल्स दूर दूर हैं, तो ये तब वाइट टोन्ड हो जाएगा। यही ग्रैन्यूल्स अगर थोड़ा और पास होते तो ये विटिश कलर हो जाता, ठीक है ना, और अगर और पास होते तो ये कैसे हो जाते हैं, डार्क कलर के हो जाते हैं। ठीक है ना। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। लास्ट वाली लाइन में ये यही समझाना चाहता है दैट द पिगमेंटेड ग्रैन्यूल्स आर वेरी स्मॉल इन साइज एंड दे आर क्राउडेड टुगेदर इन द सेल। नेक्स्ट आता है हमारे ट्रांजिशनल एपिथीलियम, और ये हमारा सिंपल एपिथीलियम सेल का लास्ट सब टॉपिक है। ठीक है ना। अगेन इट इज़ कंपोज्ड ऑफ सेवरल लेयर ऑफ पियर शेप्ड सेल, ठीक है ना, ये हमारा पियर लिखा है यहाँ पे, पियर शेप्ड सेल। तो पियर शेप्ड की तरह दिखते हैं, पियर बनाना नहीं आता है मुझे, बताओ, देखो यार ऐसा है पियर शेप्ड। अब जैसा दिखता है पियर शेप्ड, यार देख लेना, पियर शेप्ड सेल के होते हैं। एंड इट इज़ फाउंड इन द लाइनिंग यूरिनरी ब्लैडर एंड इट अलाउज फॉर द स्ट्रेचिंग एज द ब्लैडर फिल्स। तो बेसिकली होता क्या है कि हमारा जो ट्रांजिशनल एपिथीलियम है ये जनरली जो है बड़ों में तो ये डेवलप्ड रहता है, लेकिन कभी कभार आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, अपने आप में टॉयलेट कर देते हैं, है ना, आपने देखा होगा वो अपने आप में क्या कर देते हैं, टॉयलेट कर देते हैं। क्यों कर देते हैं, क्योंकि बेसिकली उनमें जो ये ट्रांजिशनल एपिथीलियम लेयर थी, यानी कि जो पियर शेप्ड सेल थे वो डेवलप्ड नहीं थे, तो जो स्ट्रेचिंग होनी थी, है ना, देखो लाइनिंग ऑफ जो यूरिनरी ब्लैडर है जो स्ट्रेचिंग में हेल्प कर रहा है, तो वो स्ट्रेचिंग नहीं कर पाते, मतलब वो कंट्रोल करके नहीं रख सकते। और क्योंकि वो कंट्रोल करके नहीं रख सकते हैं, है ना, तो वो क्या करते हैं, यूरिनरी ब्लैडर से जो यूरिन है वो पास ऑन हो जाता है। पर जैसे जैसे ये बड़े होते हैं बच्चे, ये ट्रांजिशनल एपिथीलियम डेवलप होती जाती हैं एंड दे लर्न हाउ टू कंट्रोल, है ना, इजी वे में जो है वो जान जाता है। ऐसे ही जैसे जैसे बूढ़ा होता है आदमी, वो फिर से इस ट्रांजिशनल एपिथीलियम के ऊपर से अपना कंट्रोल खो देता है। और आपने देखा होगा कि बुढ़ापे में भी जो है बहुत सारे जो बूढ़े बुज़ुर्ग होते हैं हमारे, वो अपने आप में जो है यूरिन कर देते हैं। ठीक है ना। तो इस दौरान जो है जैसे हम बच्चे को संभालते हैं, है ना, उसके बचपने में, ऐसे ही हमें जो है किसी जो हमारे बूढ़े बुज़ुर्ग माँ बाप होते हैं, दादा दादी होते हैं, ऐसे ही हमें जो है बुढ़ापे में उनकी सेवा करनी चाहिए, क्योंकि एक बचपना और एक बुढ़ापा दोनों हमेशा एक जैसा रहता है।
ये बेसिकली ये दोनों फेज़ जो हैं एक ही जैसे हैं। चाइल्ड में भी किसी उसको केयर की ज़रूरत होती है और ओल्ड एज में भी उसको केयर की ज़रूरत होती है, ठीक है ना। ओके गाइस, तो यही था हमारा सिंपल एपिथेलियम का लास्ट टॉपिक, ट्रांजिशनल एपिथेलियम। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो, आपको कोई एक्स्ट्रा लेक्चर चाहिए, तो गाइस प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें। ओके गाइस, थैंक यू, टेक केयर। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।